बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त जितेंद्र व्यास। सबसे पहले देखते हैं कि आज के लिए मैंने कल क्या कहा था। तो मैंने कल क्लियरली बोला था कि अगर बाजार गैप अप खुलेगा तो मैं 650 के स्टॉप लॉस से सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा तो सर्टेनली बाइंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज बाजार खुला ही बहुत ज़्यादा गैप अप और 650 के ऊपर ही खुला। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये रही कि जो पहले 5 मिनट की जो कैंडल थी उसमें उसका जो लो बना था, पूरे दिन वो टच करने भी नहीं आया। बाजार ऊपर का ऊपर ही रहा, 650 के ऊपर ही रहा, और ऊपर के ऊपर ही वो चला गया। जैसा कि कल अपने चार्ट में भी क्लियर देखा था कि वो 650 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड दिखती थी, तो वो ही आज उसने परफॉर्म किया। तो देखते हैं कि कल के लिए बाजार की क्या रणनीति रह सकती है। कल फ्राइडे भी है। तो सबसे पहले देखते हैं रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स ने अपनी लॉन्ग साइड बिल्कुल कट टू कट मेंटेन कर रखा है, ना उन्होंने ज़्यादा बाय किया है ना ज़्यादा वो किया है। लेकिन कॉल उन्होंने इंडेक्स कॉल बहुत ज़्यादा सेल कर दिए हैं। ये 1,80,000 के करीब शॉर्ट ऐड किए हैं। जो कल तक बायर थे आज एकदम से सेलर बन गए। ये एक जोरदार आंकड़ा है। इंडेक्स पुट को अगर देखा जाए तो उन्होंने अच्छे खासे पुट कवर भी कर लिए आज अपने। 1,94,000 के करीब पुट जो शॉर्ट में थे वो कवर कर लिए। तो रिटेलर को अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से इंडेक्स के अंदर सेलिंग में मूड बना करके बैठे हैं, और बहुत मार्जिनली उन्होंने स्टॉक्स फ्यूचर बाय किए हैं। तो अब एफआईआई को देखा जाए तो एफआईआई ने अपने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लॉन्ग थोड़े से ऐड किए हैं, जो ज़्यादा बड़े क्वांटिटी नहीं है, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है। और इंडेक्स कॉल भी उन्होंने बहुत मार्जिनली ऐड किए हैं, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी उसमें भी नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडेक्स पुट जो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्होंने अपने पोजीशन इंडेक्स पुट के अंदर जो बाइंग में थी वो कम कर दी। तो देखा जाए तो एफआईआई भी शॉर्ट में से निकल गए। मैं ये नहीं कह रहा बाइंग में आ गए, लेकिन शॉर्ट में से वो निकल गए। तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव हमको एनवायरनमेंट मिलता है। और एफआईआई 2 दिन से लगातार स्टॉक फ्यूचर भी बाय कर रहे हैं, तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव साइन है बाजार के लिए। प्रोज को देखा जाए तो प्रोज ने अपने जो शॉर्ट थे, लॉन्ग साइड थे, वो लॉन्ग में अच्छी खासी कमी करी, और कल तक वो बाइंग में थे, और आज वो हल्के से ज़्यादा नहीं, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट के आजू बाजू शॉर्ट में बैठे हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है प्रोज के लिए। इंडेक्स कॉल को अगर देखा जाए तो प्रोज ने अपने जो कॉल शॉर्ट थे उनके, वो लगभग आप समझो कि आज मतलब 20% ही रह गए सिर्फ। कल 2 लाख से ज़्यादा थे और आज 37 ही है, यानी आप समझो ना, अच्छे खासे उन्होंने कम कर दिए। इंडेक्स पुट को अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रोज ने अपने इंडेक्स पुट के अंदर पोजीशन थोड़ी सी सेल साइड में बढ़ा दी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्रोज भी आज पूरी तरह से बाइंग में रहे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो कमी वो थी, इसकी वजह से आज बाजार अच्छा खासा ऊपर की और ऊपर की साइड चला गया। तो देखते हैं ऑप्शन चेन हमको क्या समझाती है। ऑप्शन चेन 30 सितंबर ही है। ऑप्शन चेन के अंदर जैसे हमको क्लियरली दिख रहा है कि 17,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है। और 17,800 के बाद 17,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद 17,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर एक अच्छा खासा उन्होंने सपोर्ट बनते हैं, जो ऑप्शन चेन के हिसाब से बनते हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग ये है कि 18,800 में एक अच्छी खासी बाइंग है पुट साइड में, और 18,100 पर, 18,800 नहीं सॉरी, 18,000 पर एक अच्छी खासी बाइंग है पुट साइड में, और 18,100 पर भी अच्छी खासी बाइंग है। तो ये थोड़ा हम देखते हैं कि पुट आज बाय करके कौन गया है। वापस से शीट में चलते हैं। तो जो पुट बायर है हमारे, पुट बायर तो हमारे रिटेलर ही हैं, क्योंकि एफआईआई और वो तो है सेल साइड में। कहीं ना कहीं एक ग्रुप एफआईआई का भी बाइंग बायर हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम ही रहते हैं। फिर भी देखते हैं क्या होता है।
तो कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो 17,900 का, और उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 18,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है। हमको इस चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले उसके बाद देखते हैं हमारा चार्ट क्या बोलता है। तो चार्ट के अंदर आज अच्छी खासी तेज़ी है, और 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से हमने जो लाइन खींची है, अगर कल इस लाइन के ऊपर ट्रेड होता है तो हम यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी और देख सकते हैं। ये बन सकती है 18,200 तक का, यहाँ से गेम बन सकता है। यहाँ से हाँ 18,200 तक का ये गेम बन सकता है। 18,150 200 के आजू बाजू का गेम बन सकता है। तो यहाँ पर इस तेज़ी को थोड़ा ध्यान देने जैसा है। और दोस्तों, पैटर्न जो बन रही है डेली वाइज या एक हाफ मतलब 1 आवरली जो पैटर्न बन रही जो भी है, वो सारी बुलिश ही इंडिकेट कर रही है। वो कहीं से भी शॉर्ट का इंडिकेशन दे नहीं रही है। तो बाज़ार के अंदर तो अच्छी खासी रैली दिखती है। तो कल अगर बाज़ार फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा या फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि अभी तक इन्होंने अपने पुट के अंदर पोजीशन बहुत ज़्यादा कम करी नहीं है, एफआईआईज ने और प्रोज ने। तो उसका भी मेरे को थोड़ा ध्यान दे करके उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करना पड़ेगा। तो कल मेरा पहला ट्रेड बाइंग साइड की तरफ रहने की कोशिश रह सकता है, और दूसरा जो है स्टॉक स्पेसिफिक जाने की कोशिश मैं करूँगा। जो यहाँ पर हमको अच्छे खासे आज स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है, तो कल स्टॉक स्पेसिफिक जाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि अच्छे खासे स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से एफआई बाइंग के मूड में बैठा है। तो दोस्तों, मैं जो भी करूँगा वो टेलीग्राम चैनल पर मैं दे देता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि ये जो भी है मेरे अपनी व्यूज़ है, इसमें किसी के प्रॉफिट या लॉस से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो आप अपने ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और उसी की सलाह पर ट्रेड कीजिए। और दोस्तों, इस लेवल पर, इतने हाई लेवल पर आकर के मैं ज़रूर आपको एक सलाह दूंगा कि थोड़ा केयरफुल होकर के ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल कल जो डेटा बना था, डेटा का सेटअप था, वो बहुत नेगेटिव था। लेकिन उसके बावजूद सुबह सुबह खुलते ही के साथ ही बाज़ार के अंदर डेटा एकदम से चेंज हो गए और एकदम से बाज़ार में फुल तेज़ी आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होकर के ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केयरफुल रहें, अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।